बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनियोर। गुरुजी यह सब बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाप कड़ा जनदाय। गुरुजी बाप कड़ा जनदाय। आए हंस वृंदों, आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, यह देश जो है माया का है। यह देश जो है काल का है। जगयानी माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा। तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्मा मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई। जन्मा मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले,
नियाक्षर सत्य नाम। आय हंस वृंदो, आपको जो है गुरु के चरण में समा जाना है। सभी आनंद का घर जो है सदगुरु का चरण है। आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयन पा। निज घर वास परम सुख जन्मा मारण दुख आवन कोई। आय हंस वृंदो, इस संसार में ये मृत्यु लोक है जो आपको अपना स्वरूप देखना है। निज स्वरूप को दिखलो, फिर माया को दीख। निज स्वरूप को दिखलो, फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। ऐ हंस वृंदो, आपको अपना स्वरूप देखना है तो अपना स्वरूप कहाँ देखोगे? चेतन देश में देखना है, सदगुरु के चरण में देखना है। उसका मंडल है, उसका भूमि है, वहीं दिखाई देगा। वाणी का भी अलग अलग मंडल है और सदगुरु का देश भी अलग अलग है। तीन लोक की बाहरी, शून्य 68 की पार। तीन लोक की बाहरी, शून्य 68 की पार। देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। आय हंस वृंदो, आपको तो वही मिलना है। मिलना प्रभु सी चाहती, तो तुम मिलो न काव। अंतर दृष्टि बिलकिए, अंतरई स्थिर नाम। मिलना प्रभु सी चाहती, तो तुम मिलो न काव। अंतर दृष्टि विवेक कारा, स्थिर रह वह नाम। नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिर रह वही रूप। आय हंस वृंदो, सदगुरु जो है जब आपको लखा देता है, आगम धार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगम धार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगम धार गुरु
दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई सुमिरा नसी सब दुख गई सुमिरा नसी सुख होय सुमिरा नसी सब दुख गई सुमिरा नसी सुख होय सुमिरा नसी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। आय हंस वृंदो, स्वामी जी क्या कहते हैं? नौ द्वारा को बंद करो खोलो दसवां द्वार खिड़की का दस खुली अग्र पुरुष दरबार। आय हंस वृंदो, 9 दरवाजा तो आपको मालूम है और एक 10वां दरवाजा है और एक 11वां दरवाजा है। यही तो 3 दरवाजे और हैं। तो 9 द्वारा को बंद करा खोलो 10वां द्वार खिड़की का 10 खुली अग्र पुरुष दरबार। और स्वामी जी क्या कहते हैं? दुर्लभया नर दीह है 11 है द्वार सुषमन 10वां द्वार है हठ जोगी पठार 11वां का द्वार है गुप्त न जाने कोई सुरति द्वारनी रति बने पैठे बिरला कोई। आय हंस वृंदो, 9 द्वार तो विहंगम योग के जो साधक हैं वो सब जानते हैं। संसार के लोग भी कोई कोई जानता है, बाकी किसी किसी को तो ये भी नहीं पता है। आप बताओ, माया जो है इस संसार में जो है दुनिया भर का झामर फैलाई हुई है। माया जो है जीव को भुलवाने के लिए खूब तरीका लगाई है और आप देखते ही हो। दुनिया झामर झूमर मियरु जी दुनिया झामर झूमर ना हो दुनिया झामर झूमर ना दुनिया झामर झूमर मियरु जी दुनिया झामर झूमर ना हो दुनिया झामर झूमर ना रही एक की भई अनेक की बेस्या सहस बतारी जी अकह कबीर के करा संग जरी हैं बहुत पुरुषवा की नारी जी दुनिया झामर झूमर ना हो दुनिया झामर झूमर ना दुनिया झामर झूमर मियरु जी दुनिया झामर झूमर ना हो दुनिया झामर झूमर ना। आय हंस वृंदो, इस संसार में बड़े बड़े पूजा होता है, बड़े बड़े पुजारी भी हैं और बड़े बड़े जो है योगी भी हैं, बड़े बड़े महात्मा भी हैं। अरे आप उनसे पूछो 9 द्वार क्या है, यह भी नहीं जानते हैं। 4 अंतःकरण है क्या है, नहीं जानते हैं। 3 गुण क्या है, नहीं जानते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है, नहीं जानते।
5 कर्म इंद्रियां क्या है नहीं जानती। अब बताओ, पता नहीं, अरे शरीर को तो जान ही नहीं पाए, वो देवी देवताओं को प्रसन्न करके क्या पाएंगे आप बताओ। अरे उनको शरीर का बोध नहीं है, 8 चक्रों का बोध नहीं है। और अय हंस वृंदो, देखो इस संसार में जो है बहुत सारे विद्या है और बहुत सारे विद्या के गुरु लोग भी है, जो आपको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया, इंटर में पढ़ाया, डिग्री में पढ़ाया। उनसे पूछो इस शरीर में 9 द्वार क्या है, 4 अंतःकरण क्या है, 8 चक्र क्या है, 3 गुण क्या है और 4 अंतःकरण क्या है। अय हंस वृंदो, इस संसार में जो है कोई नहीं जानता है, पूरे विश्व के अंदर में कोई नहीं जानता है। ये केवल वहां बोध है जहां विहंगम योग है। बड़े बड़े पंडित हैं, पुजारी हैं, महात्मा हैं, संत हैं, जिनका पूरे विश्व में नाम है, पूरा संसार जानता है उनको। और स्वामी जी क्या कहते हैं, बाड़सी बाड़ा भी द्वाना जागा, सेवा ही नन भाव। बड़सी बाड़ा भी द्वाना जागा, सेवा ही नन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति के, मुक्ति कावन विधि पाव। तो अय हंस वृंदो, आपको पूरा शरीर का बुझना है, शरीर के अंदर क्या क्या है और शरीर के बाहर क्या क्या है, तभी तो आप बूझ पाओगे। आपके आगे पीछे प्रभु रहता है, बाएं आगे पीछे साध है, बाएं दाहिने सब, आगे पीछे साध है, बाएं दाहिने सब, अर्ध ऊर्ध्वमी शब्द है, अंतर बाहर शब्द। वो प्रभु जो है आपके बाएं दाहिने भी है, आगे पीछे भी है, ऊर्ध में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, अंदर में भी है, बाहर में भी है। इसका बोध होना है। जब आपको बोध हो जाता है, कबूतर खराहा उसका मात्रा पढ़ने लगते हो, तो आप कहीं भी जाते हो पढ़ने लगते हो। आप भेद नहीं बूझते, फिर आपको प्राइमरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप पढ़ लेते हो, कहीं भी जाओ तो आप पढ़ने लगते हो। आप भेद नहीं बूझते। आप प्राइमरी स्कूल में कबूतर खराहा ABCD आप पढ़ते हो, और वही जो है जब वहां पढ़ लेते हो, कहीं भी जाते हो तो आप पढ़ लेते हो, आप बूझ जाते हो। तो प्रभु के मिलने का एक विधि है, ऐसे उसके बिना विधि के बूझ नहीं पाओगे। पूरे विश्व के अंदर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि आपको प्रभु को मिलना है तो आपको विहंगम युग में जो है आना पड़ेगा। पूरे संसार में नहीं है, पूरा संसार जो है मन की चाल में, मन की कथा कहानियों में पूरा भूला हुआ है, और मन ही माया है। आप भेद नहीं बूझती। पूरा संसार में जो है मन की कथा हो रही है, पूरे संसार में
मन की पूजा हो रही है। विहंगम योग अलग है। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीका, निज नयनन साहेब कदीका। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। ऐ हंस वृंदों, विहंगम योग जो है मन को मार करके तब चालू होता है। अब मन को मारने से शरीर बंद हो जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी। स्वामी जी आपके जोगीश्वर हैं, जोगी हैं ये। गुरु विधान गुरु गाम्य में, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में, देह करहो निष्प्राण। ऐ हंस वृंदों, पूरा संसार जो है जीने की कला सिखाता है। और स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज मरने की कला सिखाते हैं। तो आपको मरना है, जीते जी। तब तो विहंगम योग को आप उपदेश लो, और झामर झूमर में जाना है, हंसी खुशी में जाना है, तो और सब बहुत सारे हैं जो है। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु दारे पारा, वह पावी सत्यनाम। ऐ हंस वृंदों, मैं जितना समझता हूं उतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। सद्गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाहि। गुरु चरण में कैसे समाओगे? तो सुरति निरति सी संत समाहि, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। ऐ हंस वृंदों, गुरु के चरण में अनंत पाद है। 1 2 3 4 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब नील, 10 नील पदम, 10 पदम शंख, 10 शंख महाशंख। उसके बाद से बोलता है ज्ञान नहीं है, उसके बाद गिनती नहीं आती। तो सदगुरु के चरण में अनंत पाद है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु
चरण माही सुरति निरति सी संत समाही। आय हंस वृंदो, गुरु का चरण में ऐसे नहीं जा सकते हो। गुरु के चरण में जाने का मतलब है कि आपको जो है वहां सुरति निरत से जाना है, ऐसे नहीं। आय हंस वृंदो, यहां भेद है। नौ द्वार को लगभग मान लो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन वहां भेद है, वहां की अलग अलग साधनाएं हैं। वह जो है विहंगम योगी ये सब नहीं करता है। विहंगम योगी जो है उसको बूझता है। सोदियाष्टाचक्रा को जाऊ ब्रह्मांडमी शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो सूर्याया संख्या तेज लजाई वाही को पाइया तप जग छूटिया मुक्ति हो जाई आनंद पाई। आय हंस वृंदो, आपको आनंद ही तो ढूंढ रहे हो। आनंद इस संसार में है नहीं। आनंद जो है ये प्रकृति में नहीं है। आनंद तो आपन घर में है। आपन घर कहाँ है? तो आपन घर जहाँ आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुष अनुपा आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुष अनुपा निज घर वास परम सुख होई निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई चेतन लोका चित सावहंसा सारी शब्द सुकृत का वंशा। ऐ हंस वृंदो, अभी हम लोग चल रहे थे इस शरीर के अंदर की विज्ञान। तो 9 द्वार है, इसको बंद करना होगा। आपकी चेतना इससे बाहर निकलती है, तो चेतना बाहर ना निकले इसको बंद करना होगा। बंद करने होने का मतलब ये है कि आपको चेतना इधर नहीं ले जाना है। ऐ हंस वृंदो, जो सदगुरु की वाणी है ये बहुत चक्कर में डाल देती है। एक तो जल्दी समझ में नहीं आता है, बिना साधना किए नहीं बूझ पाओगे। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। ऐ हंस वृंदो, जो सदगुरु की वाणी है उसमें अनंत भाव है, एक ही भाव नहीं है। वही वाणी हर भाव में अलग अलग आती है। आप जो है संसार में रहते हो, अपना मुख जो है शीशा में देखना, आप जिस भाव में रहेंगे वैसा ही दिखता है। यदि आप दुखित भाव में हो तो चेहरे पर आपका दुखित आता है,
और यदि आप ऊर्ध्व अवस्था में होते हो उस समय चेहरे का भाव कुछ और होता है, और जब आपकी चेतना संसार में होती है तो उस समय भाव कुछ और होता है। और वही चेतना जो है जब सद्गुरु चरण में होती है उस समय भाव अलग होता है। आप बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप जो है अपना ही स्वरूप जो है आप देख लो। वो कहते हैं हंसिए। जब आप जो है जाते हो फोटो खिंचवाने के लिए तो वह बोलता है कैमरा वाला, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा हंसिए। आए हंस वृंदो, आपका अंदर में तो दुख भरा हुआ है, तो कैसे हंस पाओगी? अंदर आपका साफ नहीं है, मन आपका साफ नहीं है, तो बढ़िया जो है पिक्चर नहीं आएगी, बढ़िया फोटो नहीं आएगी। और जब मन आपका साफ है तो वैसा ही जो है फोटो भी आती है। इसमें बहुत सारे भेद की बातें हैं। थोड़ा प्रकृति में बूझो, थोड़ा चेतन में बूझो। आए हंस वृंदो, तो अभी आप जो है ये सत्संग जो होता है एक पल में चेतन में चला जाता है, एक पल में जड़ में आ जाता है। ये जो है पूरा आपको खिचड़ी खिलाई जा रही है, कभी चेतन कभी जड़, कभी चेतन कभी जड़। जो है एकदम चेतन हो जाने से चेतना भी ऊर्ध्व हो जाती है। जब आप चेतन बात करते हैं तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसकी भी चेतना ऊर्ध्व होती है। और जब आप जड़ बात करते हैं तो आपकी चेतना भी जड़ में चली जाती है। आप भेद नहीं बूझती। आप संसार में देख लेना, दो पुरुष तीन जो पुरुष साथी इकट्ठे होंगे तो पूरा प्रकृति की बात करेंगे, घर की, पत्नी की, बच्चों की, फलाने की, ढिकाने की, यही बात होती है। और वही जब जो है औरतें बैठती हैं तीन चार, अपना गांव में घर में आप देख लेना, चुपचाप सो करके सुनना, उनकी बातें सुनना, बड़ा आनंद आता है। प्रकृति की बातें होती है, आप खूब सुनना। एक सुनाएगा अपने पति के बारे में तो दूसरा भी अपना पति के बारे में चालू हो जाएगी, तीसरी भी अपने पति के बारे में चालू हो जाएगी। एक अपना बच्चा के बारे में बात शुरू करेगी तो दूसरे भी बच्चा सब वही करेंगे जो है। और जो शांत होता है वो बात को बदल देता है। यही तो भेद है। आपको गुरु चरण में रह करके ये सब सीखना है, सब ज्ञान प्राप्त करना है। गुरु का चरण में सारे ज्ञान है, आप वहां उनको ऊर्ध्व कर देनी है। आप चेतन बात करते ही ऊर्ध्व हो जाती हैं। यहां घर थोड़ा है आपका, यहां संसार का सुख भोगने के लिए नहीं आए हो। ये सुख तो सबको मिलता है, हर जोनी में यही सुख मिलता है। बैल हो, सांड हो, बकरी हो, मेढक हो, सांप है, बिच्छू है, हर जोनी में तो यही सुख मिलता है। यही जड़ सुख जो है, वही इंद्रियों का सुख जो है संसार में यही मिलता है। इंद्रिया भोग सुखा मिल सब जानी में, मानव जन्म मिल बड़ा भागसी। जो कबीर साहब ने और जो स्वामी जी ने जो भजन बनाई है वह काफी है। आपको ज्यादा भजन जो है बना बना करके नहीं गाना है। आपको वो प्रकृति की भजन है। थोड़ा सांसारिक भजन होने से झामर झूमर वाला भजन जो है अच्छा लगता है। आपकी चेतना संसार में रहती है। आपको भजन ऐसी चाहिए जो चेतना आपको ऊर्ध्व कर दे।
जो आपको वैराग्य उत्पन्न करे। ऐसी भजन जो है ये सब सदगुरु की है, कबीर साहब की है। कबीर साहब का पहला भूमि का भी भजन है, दूसरा भूमि का भी भजन है, तीसरा का भी है, और चेतन देश का भी भजन है। आपके भाव बदलना पड़ेगा। जहां जैसन तहां तैसन, आ ना बूझे तो साधु कैसन। आपको तुरंत बदलना है। एक ही भाव में जड़ में आ जाना है, एक ही भाव में चेतन में चले जाना है। बहादुरी यही न है। आप एक ही बात को पकड़ करके बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हंस वृंदो, जो स्त्री होती है वह माँ के भाव में भी होती है, पत्नी के भाव में भी होती है, मित्र के भाव में भी होती है, और टीचर भाव में भी होती है। वैसे ही जो है तो वहां तो आप बदल रहे हो। ऐसे ही सदगुरु देश में चलने के लिए आपके भाव को बदलना होगा। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कंत, अबीरा बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कंत, बीरा बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो सदगुरु के आगे आपको अधीन होकर के अति अधीन तभी आपको प्राप्त होगा। हंसा लोका हमारे अय्या, हंसा लोका हमारे अय्या, ताते अमृता फल तुम पैया, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होया जो कोई, ताक देई वल खाई, हंसा ताक देई वल खाई। हंस वृंदों, ये कबीर साहब कह रहे हैं, अत्याधीन होया जो कोई, ताक देई बल खाई। हंस वृंदों, अति अधीन आप हो जाओ ना, गुरु के चरण में आपको अति अधीन नहीं होते हो तो फिर क्या करोगे आप बताओ। गुरु जानता है, सदगुरु जानते हैं, और आप जानते हो, तीसरा कौन जानता है। आपको अति अधीन रहना है, पति के आगे अधीन रहना है, पत्नी के आगे अधीन रहना है, बच्चों के आगे भी अधीन रहना पड़ता है। आप भेद नहीं बूझोगे तो कैसे संसार में जियोगे आप बताओ। इस संसार में जीना है तो पति के आगे हमेशा अधीन रहना है, पत्नी के आगे भी अधीन रहना है, बच्चों के आगे भी अधीन रहना है, और सदगुरु के आगे अति अधीन, वहां से हिलना नहीं है। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, गगना मंडल भी गार करी, उतरे नहीं संसार, आसन मारी गगन में, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर
देखिया परम पुरुष करतार। तुम अधीन नहीं रहोगे तो कैसे रहोगे आप बताओ? बिना अधीन हुए रह ही नहीं पाओगे आप। तो अति अधीन हो जाओ तो क्या होगा? अत्याधीन हो जो कोई ताक दे बल खाई हंसा ताक दे बल खाई। मृत्युलोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई आम्बोदीप में सुमिरन करिया तब वह लोक दिखाई। आय हंस वृंदों, पहला शर्त रख दिए कि लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई ताक दे बल खाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल पसारा सुख सागर यस नान करोगी अजराया मर हो जाई। आय हंस वृंदों, अमर होने का मतलब ये है कि फिर संसार में ना आना पड़े। ये जो आप सुनते हो महात्मा गांधी अमर है, जवाहरलाल नेहरू अमर है, ये लोग अमर नहीं है, इनका नाम अमर है। आप वाणी को समझा करो। अमर जो है, जो मरने के लिए ना आए, इनकी तो मृत्यु हुई है, ये लोग फिर संसार में आए हैं और घूम रहे हैं। आप भेद नहीं बुझते हो। हिरणाकुशारा वण गाय कंसा कृष्ण गाय सुरा नरमुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी। अब बताओ, नाम कहानी नहीं बूझ पाए और नाम कहानी अनंत है। हिरणाकुशारा वण गायो कंसा कृष्ण गाई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी निर्वक दूध की सर्व का पानी। रह गयो पंता थकित भयो पावना गृह उजाड़ दस दिशी गावना। आय हंस वृंदों, आपको गुरु के चरण में जो है अनंत ज्ञान है। चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करे सर्वठाम जस आय। आय हंस वृंदों,
इस संसार में जो है गुरु का नाम सुनते ही लोग भड़क जाते हैं। वो बूझ नहीं पाते हैं कि गुरु की पहचान भी होती है। अनेक विद्याओं के अनेक गुरु हैं। चोरी सिखाने वाले भी गुरु हैं इस संसार में। कैसे चोरी करना है वो भी सिखाने वाले गुरु हैं। कैसे किसी को फंसाना है वह भी गुरु हैं। तो आप न फंसना है न फंसाना है, यहाँ तो छुड़ाने वाला काम जो है सदगुरु करता है। आय हंस वृंदो, सदगुरु काम छुड़ाने वाला जो है करता है, छुड़ावन हार है। फंसने वाला फंसाने वाला काम जो है संसार करता है। सुरती फांसी संसार में तासी पारी गय दूर, सुरती बाधी तीरा करो आठो पर हुजूर। ऐ हंस वृंदो, तो आपको इस शरीर में जो है 9 द्वार है, इनको बंद करना है। दुर्लभाय 9 द्वारा को बंद करा, खोला 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली, आग्रा पुरुष दरबार। त दुर्लभाय नारा देह है, 11 है द्वार, सुषमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरती द्वारनी रति बनी, पैठे बीरा लाकोय। ऐ हंस वृंदो, एक 11वां द्वार भी है और स्वामी जी कहते हैं कि कोई नहीं जानता। 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बीरा लाकोय। ऐ हंस वृंदो, 11वां द्वार भी जो है बहुत सारे जो है संत महात्मा सदगुरु के प्रेमी अनुरागी भेदी जन जानते हैं, लेकिन बोध नहीं है। आप फिर से समझो, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बीरा लाकोय। बहुत सारे जो है विहंगम युग की बात कर रहा हूं मैं। संसार का तो कोई नहीं जानता है। विहंगम योग में जो है बहुत सारे हंस हंसिनी विरही अनुरागी प्रेमी उस 11वां द्वार को जानते हैं, लेकिन बोध नहीं है। आय हंस वृंदो, बोध होना अलग बात है, रोटी बना लेना वो अलग बात है। और रोटी ऐसे आटा गूंथ देते हैं, ऐसे बेल देता है, ऐसे पक जाती है, ऐसे नहीं पकता है। हमारे यहाँ 2 हैं भोजन बनाने वाले। एक बनाता है बहुत प्यारी प्यारी रोटी बनाता है, एकदम गोल गोल छोटा छोटा जो है, और एक बनाएगा लंबा चौड़ा बनाएगा। ऐ हंस वृंदो, आप भेद को समझो।
तो जो अनुभवी होगा, अनुभवी जो है बहुत कम लोग है जो उस 11वां द्वार में बूझता है, जानता है, पहचानता है। ऐसे ही जो है सदगुरु को बूझा जाता है। तो सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं युक्ति भी दरत ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं युक्ति भी दरत ज्ञान। और क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। आया हंस वृंदो, सदगुरु में आप मिल जाने से एकदम पूर्ण हो जाओगे। संसार में रहोगे तो अपूर्ण रहोगे। ऐसा दृढ़ संकल्प हो कोटि भी नय दिया, तभी भी कल्पना हो सकी पुराण पूरण पाय। आया हंस वृंदो, आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी जब तक कि जो है सदगुरु के चरण में समा नहीं जाते हो। अब सदगुरु के चरण में कैसे समाओगे? आया हंस वृंदो, जा पामरी अजी पामरी अनहद भी मर जाय, असुरति सामानी शब्द में ताको काल नहीं खाय। आय हंस वृंदो, तुम्हारी सुरति को काल ने पकड़ रखी है। मतलब वो मैली हो गई है, गंदी हो गई है और मन का अभिमानी हो गई है। उसी को तो शुद्ध करना है। तो कैसे शुद्ध होगा? तो सुरते सामारा अप तजिया पा मिल बीबी का सद गुरु परतापा। अय हंस वृंदो, देखो कपड़ा है, अब वो गंदा हो गया तो पानी में जाना नहीं चाहता है वो, तो कैसे शुद्ध होगा आप बताओ? अब वो ऐसे इधर उधर जो है ना रंग में चला जाएगा, पानी में नहीं जाना चाहता है। तो तत्व ज्ञान सा बुन बनी सुमिरन पानी जुग, सुधा होता है आत्मा शब्द मिलन में मुक्त। ऐ हंस वृंदो, जब चेतना वहां ले नहीं जाओगे, खुद नहीं जाओगे, तो कौन पहुंचाएगा? आनंद की जरूरत आपको है और आपके ही में घट ही में है। घट ही में पियवा पहचाना हो। अभी आखिरी भजन है, थोड़ा देर और सुन लो आप लोग। जो घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली
संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, घटे में पियवा पहचाना हो। शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरवेड़ी, झुकी झुकी कारू स्नान हो। झुकी झुकी कारू स्नान हो, घटी में पियवा पहचाना हो। इंगला पिंगला सुसमान सद, इंगला पिंगला सुसमान सद। उलटी लगाव ताल ध्यान हो, घटी में पियवा पहचाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। रंगा महल में सेजा बिछात है, सोवेला संत सुजाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। रंगा महल में सेजा बिछात है, सोवेला संत सुजाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, द्वादशी कला गगन की ऊपर। सुरती धारा हो सतनामा हो, सुरती धारा हो सतनामा हो। ऐ हंस वृंदों, जो सतनामा है, जो सतनाम है, उसको सूरत से पकड़ करके रखो। इतना नहीं बूझ पाते हो सतनाम किसे कहते हैं? अरे सदगुरु के चरण को, तो उसको पकड़ करके रखो। कैसे पकड़ना है? सूरत से पकड़ना है। कबीर साहब तो यही कह रहे हैं। देखो भाई, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ, मेरे को जितना समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। हर दामा 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 तारा न टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। पिया की अरुझाना गले में पड़ गई, जस्मा करी
काता न हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो, सुरती धारा हो सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। हर दामा 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 तारा न टूटे, निरखताण पुरु सपुराना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। पिया की रुझाना गाली में पड़ गई, जसमा करी काताना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, कबहु न संत बिकाना हो, कबहु न संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आए हंस वृंदो, अब लास्ट में एक दोहा और सुन लो। महिषा मानसा धुरही, गुण नहीं आपन जान, महिषा मानसा धुरही, गुण नहीं आपन जान, तबहि संत पद बनत है, तबहि संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुणकान। महिषा मानसा धुरही, गुण नहीं आपन जान, तबहि संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुणकान। महिषा मानसा धुरही, गुण नहीं आपन जान, तबहि संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुणकान। आए हंस वृंदो, ये स्वामी जी के शब्द जो है, जो वो दोहे हैं, मैं आपको गागा करके सुना देता हूँ। अब बूझना आपका काम है, मैं तो ऐसे ही सुना देता हूँ जो मुझे समझ में आता है। ज्ञान अनंत है और जो है सद्गुरु का चरण में भी अनंत ज्ञान है, तो आप लोग वहां से ले लिया करो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।